मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक एनबीएफसी सेक्टर का बहुत ही छोटा सा माइक्रो कैप स्टॉक अपोलो फिनवेस्ट लिमिटेड के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और फंडामेंटली भी यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आती है। यह एक हाई ग्रोथ माइक्रो कैप कंपनी है जो अपने बिजनेस में लगातार एक्सपेंशन कर रही है। अपोलो फिनवेस्ट आरबीआई द्वारा रजिस्टर एक एनबीएफसी कंपनी है जो कि अपने भागीदारों को विशेष रूप से उनके मॉडल के अनुसार ऋण उत्पाद बनाने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करती है। इनका सारा बिजनेस डिजिटल पार्टनर्स के द्वारा ही किया जाता है। एक उदाहरण देके आपको इनके बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं तो आप इनके बिजनेस के बारे में अच्छी तरह समझ पाएंगे। मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप में जाके किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वह ऐप या प्लेटफॉर्म आपकी फाइनेंशियल्स डिटेल और प्रोफाइल देख के आपके लोन को अप्रूव भी कर देते हैं। फिर जो भी अपोलो फिनवेस्ट के लैंडिंग पार्टनर हैं वह अपनी जिम्मेदारी पे आपको लोन प्रदान कर देंगे। अपोलो फिनवेस्ट से वह लोन अमाउंट लेके और लोन अमाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट से ही इनके पार्टनर्स और अपोलो फिनवेस्ट का प्रॉफिट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक छोटे से उदाहरण से आप इसके बिजनेस मॉडल के बारे में अच्छी तरह समझ पाए होंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि कंपनी का मार्केट कैप देखें तो अभी यह एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है। करीब 228 करोड़ का मार्केट कैप है अभी इस कंपनी का और मौजूदा कीमत है इसकी 610 रुपये। स्टॉक पी भी अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर है, 16 का स्टॉक भी है इसका। और ROCE और ROE देखिए कितनी बेहतरीन, और 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला यह स्टॉक है, यानी फ्यूचर में इससे आपको स्प्लिट का भी लाभ मिल सकता है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 4 करोड़ का, यानी सेल परचेजिंग के लिए मार्केट में अभी बहुत ही कम शेयर अवेलेबल हैं इस कंपनी के। और कंपनी का रिजर्व है करीब 38 करोड़ का। कंपनी के ऊपर उधार भी है 46 करोड़ का। और कंपनी ने निवेश भी अच्छा खासा कर रखा है करीब 31 करोड़ का। और कंपनी की कुल संपत्ति है करीब 108 करोड़ की। कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कुल संपत्ति भी देखिए जो धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। कंपनी का उधार 46 करोड़ का है, पर यह एक एनबीएफसी कंपनी है। कंपनी का काम ही है उधार लेके आगे अपने पार्टनर्स को उधार देना, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एक माइक्रो कैप स्टॉक होने के लिहाज से इनकी बैलेंस शीट मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। चलिए कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर के पास है करीबन 70% की हिस्सेदारी और FII और DII की भी छोटी मोटी होल्डिंग है इस स्टॉक में, और करीब 28% की हिस्सेदारी है आम पब्लिक की। प्रमोटर की दमदार होल्डिंग है इस स्टॉक में। प्रमोटर को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, तो आप भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ को भी जरा देखते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए इस कंपनी की जो लगातार बढ़ रही है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रही है। कंपनी की CAGR पर भी जरा ध्यान दीजिए कितनी ही बेहतरीन। हालांकि पिछले 1 साल से यह स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट की नेगेटिव कंडीशन की वजह से, लेकिन यदि इसके पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो करीब 52% की CAGR के साथ इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा बनाया है। आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कितनी तेज़ी से रिटर्न बना के दिए हैं, और आगे भी यह पूरी पोटेंशियल रखता है इस तरह के रिटर्न बनाने की। और ऐसे ही स्टॉक होते हैं जो आगे जाके मिड कैप बनते हैं, फिर लार्ज कैप बनते हैं, और ऐसे ही स्टॉक आपको करोड़पति बनाते हैं।
स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे फ्यूचर में। स्टॉक का मार्केट कैप अभी बहुत ही छोटा है तो यह थोड़ी रिस्की साबित हो सकती है। सो इस स्टॉक में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप 15 से 20 हज़ार रुपये लगा के इस स्टॉक में छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। यह अपने आप ही आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देगी। स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की स्टडी भी अच्छे से इस स्टॉक में ज़रूर कीजिए और स्टॉक को अपनी नज़रों में रखिए। धन्यवाद।